कल योग दिवस के मौके पर पूरे देश दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत में योग दिवस को लेकर के कई कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में योग करेंगे। अमित शाह गुजरात में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्धवपुर में योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के विशाखापट्टनम में बड़ी तैयारी की गई है। रिकॉर्ड 5 लाख लोग एक ही जगह पर योग कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर की बड़ी तैयारियां की गई। इस सबके बीच में भीमिली तक 26 किलोमीटर बैरिकेड, सड़क पर मैट, इलेक्ट्रिक लाइट्स, एलईडी स्क्रीन्स और प्रशिक्षकों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होंगे। बारिश की स्थिति में कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय में वैकल्पिक स्थल तैयार किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरकार की देखरेख में राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के 179 विजेताओं का चयन किया गया और ये सभी आरके बीच के योग महोत्सव में प्रेजेंटेशंस देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को ही विशाखापट्टनम के आईएनएस डीगा पहुंच गए। पीएम मोदी आज रात को कलेक्टेरिएट में रुकेंगे और कल सुबह वो बीच रोड पर योग समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 6 बजे सड़क मार्ग से आरके बीच के लिए रवाना होंगे। 6:25 पर वहां पहुंच जाएंगे। इस दौरान 25,000 से अधिक आदिवासी छात्र 108 मिनट तक सूर्य नमस्कार करेंगे। इसका उद्देश्य सबसे बड़े ग्रुप्स और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाना है। आंध्र सरकार का लक्ष्य राज्य भर में 1 लाख केंद्रों में योग सत्र आयोजित करना और विशाखापट्टनम में योग गतिविधियों में भाग लेने के लिए 5 लाख लोगों को अट्रैक्ट करना है। इस दौरान राज्य, देश और दुनिया भर के 8 लाख स्थानों से पार्टिसिपेंट्स के शामिल होने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम में योग दिवस के मौके पर होने वाले मुख्य आयोजन में 3000 से अधिक बस से योग प्रेमियों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। योग समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 7:50 पर रवाना होंगे और 8:15 पर नौसेना गेस्ट हाउस जाएंगे। दूसरे दिन सुबह 11:25 पर हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे और 11:45 पर आईएनएस डेगा पहुंच जाएंगे। 11:50 पर दिल्ली के लिए फिर रवानगी होगी। लेकिन कल योग दिवस पर देश भर में योग को लेकर के आयोजन किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रहेंगे। स्पीकर ओम बिरला संसद भवन में योग करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में योग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्धवपुर में योग करने वाले हैं। तो संस्कृति मंत्रालय दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों पर योग दिवस का कार्यक्रम करेगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स और 50 से अधिक सांस्कृतिक स्थल पर योग सत्र आयोजित होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर में ऐतिहासिक मेहरानागढ़ किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां कल योगा डे को लेकर के देश भर में भव्य तैयारियां हो रही हैं। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के तकरीबन 1000 कैडेट्स ने योग किया है। एनसीसी कैडेट होने के तौर पर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग हमारी मदद करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। योग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारा तन, मन एवं आत्मा शांत और संतुलित बनी रहती है। योग केवल हमें शारीरिक क्षमता प्रदान नहीं करता बल्कि मानसिक संतुलन बनाने में भी मदद करता है एवं आध्यात्मिकता के प्रति प्रेरित करता है। हम सभी को योगा के फायदे जानकर इसके प्रति प्रेरित होना चाहिए और आज के दिन पर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने जीवन में योगा अपनाएं और अपने साथियों के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। योगा इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि योगा करने से हमें बहुत मन को शांति मिलती है। जब भी हम बहुत सारी मुश्किलों में होते हैं तो योगा हमें बहुत काम रखता है। और जैसे कि अभी हम एनसीसी में हैं तो अगर आगे चल के भी हम कोई भी डिफेंस में जाते हैं तो उससे हमें इतना फायदा होगा कि जो हमने यहाँ सीखा है तो उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आगे होगी हमें। तो योगा से हमें वो स्ट्रेंथ और वो कामनेस मिलेगी जिससे हम आगे चल के अपने कोई भी फ्यूचर गोल्स होंगे या फिर कुछ भी टफ आएगा उसमें तो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं एनसीसी के अहमदाबाद यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर जीएस विद्यार्थी के मुताबिक योग दिवस समारोह में 1000 से अधिक कैडेट्स ने भाग लिया। उन्होंने बताया है कि योग कैडेट्स को किसी भी गंभीर स्थिति में शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। योग हमेशा से हमारे जीवन का एक अंग रहा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है
और इन छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए देख के मुझे लगता है समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा और लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी योग करें। और अगर ये छोटे छोटे बच्चे योग करके अपने आप को निरोग रख रहे हैं तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ इन फ्यूचर, जहाँ पे हमारा देश निरोग होगा योग को अपना के। बिकॉज हमारे माइंड को भी काम रखता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है। तो जहाँ जब ये हार्श कंडीशन में कभी जाते हैं फ्यूचर में, तो योग करके और योग का सहारा लेके आई एम श्योर अपने माइंड को शांत रख के ये सही डिसीजन ले पाएंगे फ्यूचर में।